In this lecture, we will discuss what is Lok Adalat, what are alternative disputes resolution (ADR), why ADR crucial for India's courts. According to the National Judicial Data Grid (NJDG), the total number of pending cases in India is 4,57,96,239. In the Supreme Court, the number of pending cases is 81,768, and in the High Courts, it is approximately 62.9 lakh. एनजेडीजी के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल पेंडिंग केसेस 4,57,96,239 है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस 81,768 है। वहीं हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस 62.9 लाख पेंडिंग केसेस हैं। They delay often result in injustice, encouraging the focus on alternative disputes resolution as a faster, cost-effective, and socially inclusive way to deliver justice. Uh, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन का इम्पोर्टेंस इन पेंडेंसी ऑफ केसेस के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है बिकॉज एडीआर कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्टर एंड सोशली इंक्लूसिव वे है जस्टिस डिलीवर करने का। देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की नीड है। द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 highlight significant challenge in India's justice system, particularly including access, delays, and accountability. India Justice Report 2025 इंडियाज जस्टिस सिस्टम के बिफोर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, स्पेशली एक्सेस, डिलेज एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंज इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है। आर्टिकल 39A, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एडीआर इन इंडिया इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 39A which mandate the state to provide equal justice and free legal aid। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 के अंदर एडीआर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीपल को इक्वल एंड फ्री लीगल जस्टिस एड प्रोवाइड कराए। सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 various ADR process such as arbitration, conciliation, mediation, and judicial settlement are recognized under Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग एडीआर प्रोसेस के थ्रू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, इट मींस लोक अदालत जैसे प्रोविजन किए गए हैं। टू रेगुलेट प्रोसेस दीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लॉ। एडीआर के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए इन्हें लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। The Arbitration Act 2021 also mentions the establishment of an Indian Arbitration Council, giving legal backing to arbitration agreement। आर्बिट्रेशन एक्ट 2021 के अंदर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल का प्रोविजन किया गया है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लीगल बैकिंग गिव करता है। द लॉ फिक्सेस a maximum period of 180 days for dispute resolution, ensuring faster justice। डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के लिए 180 डेज का मैक्सिमम पीरियड गिवन किया गया सो दैट फास्टर जस्टिस इंश्योर किया जा सके। हिस्ट्री एंड लीगल स्टेटस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत की क्या हिस्ट्री रही है, इसका लीगल स्टेटस क्या है। हिस्टोरिकल रूट्स, द कंसेप्ट ड्रॉ फ्रॉम एंशिएंट इंडियन विलेज काउंसिल्स लाइक ग्राम पंचायत। लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो एंशिएंट इंडियन विलेज काउंसिल लाइक ग्राम पंचायत से टेकिंग किया गया। फर्स्ट लोक अदालत, फर्स्ट मॉडर्न लोक अदालत वाज हेल्ड इन गुजरात इन 1982। फर्स्ट मॉडर्न लोक अदालत गुजरात में 1982 में एस्टेब्लिश किया गया। स्टेचुटरी स्टेटस, लोक अदालत गए स्टेचुटरी बैकिंग अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 which came into force in 1995। लोक अदालत को स्टेचुटरी बैकिंग जो मिला हुआ है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 से मिला हुआ है। 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इंडिया में पास हुआ। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड लीगल अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लोक अदालत। इंडिया में लोक अदालत को कंडक्ट करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी
एंड लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। की फीचर्स ऑफ लोक अदालत के की फीचर्स क्या क्या है? स्टेचुटरी अवार्ड, द अवार्ड अवार्ड मीन्स डिसीजन पास्ड बाय लोक अदालत इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इज कंसिडर्ड अ सिविल कोर्ट डिग्री। लोक अदालत के द्वारा जो भी डिसीजन पास किया जाता है वो लीगली बाइंडिंग होता है बहुत पार्टीज पर, एंड सिविल कोर्ट डिग्री के तौर पर कंसिडर किया जाता है। नो अपील कैन बी डन बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड इंश्योरिंग द फाइनलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। लोक अदालत के द्वारा गिवन किए डिसीजन को एनी कोर्ट के बिफोर या किसी भी कोर्ट के बिफोर इसके अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे रेजोल्यूशन की फाइनलिटी को इंश्योर किया गया है। नो कोर्ट फी, देयर आर नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग अ केस। इफ अ कोर्ट फी वाज ऑलरेडी पेड इट इज रिफंडेबल इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड। लोक अदालत के अंदर फाइल किए गए केस का कोई कोर्ट फी नहीं होता है। अगर ऑलरेडी कोई फी पेड किया जा चुका है डिस्प्यूट सेटल के बाद उसको रिफंड किया जाता है। प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रोसीजर आर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल विदाउट द स्टेट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ। लोक अदालत का जो भी प्रोसीडिंग्स होता है वो इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होता है। कोई यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ में स्टेट एप्लीकेशन नहीं होते। Jurisdiction and composition of Lok Adalats. Jurisdiction. Lok Adalat can deal with cases that are pending in a regular court at a pre-litigation stage, meaning they have not been filed in the yet. लोक अदालत के अंदर कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर डील किए जाते हैं जो कि रेगुलर कोर्ट में पेंडिंग है एंड प्री लिटिगेशन स्टेज में है। टाइप्स ऑफ केसेस, दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ सिविल एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग matrimonial and family disputes, land acquisition disputes, labor disputes, बैंक रिकवरी केसेस। लोक अदालत के अंदर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कवर किए जाते हैं सच एज मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केसेस। एक्सक्लूडेड केसेस, कौन कौन से केसेस लोक अदालत के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते? केसेस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस कैन नॉट बी रेफर टू द लोक अदालत। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को लोक अदालत के अंदर रेफर नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत, अ लोक अदालत पैनल कंसिस्ट ऑफ अ सिटिंग और अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, अ लॉयर एंड सोशल वर्कर। लोक अदालत पैनल जो होता है वो सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, लॉयर एंड सोशल वर्कर के द्वारा कंसिस्ट हो सकता है। इट मीन्स इसमें मेनली 3 मेंबर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोक अदालत, इंडिया में लोक अदालत कितने टाइप का होता है? नंबर ऑफ परमानेंट लोक अदालत, दीज आर परमानेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। परमानेंट लोक अदालत परमानेंट बॉडीज होती हैं जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर एस्टेब्लिश की गई हैं। इट डील विद केसेस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड केसेस को डील करता है। अनलाइक रेगुलर लोक अदालत, they can decide a case on merit if the parties fail to reach a compromise. लोक रेगुलर लोक अदालत से डिफरेंट परमानेंट लोक अदालत केसेस को मेरिट बेस पर डिसाइड कर सकती है। इफ द पार्टीज फेल टू रीच अ कंप्रोमाइज, अगर पार्टीज कंप्रोमाइज नहीं कर पाती है देन मेरिट बेस पर वो डिसाइड कर सकती है। नंबर ऑफ नेशनल लोक अदालत हेल्ड नेशन वाइड ऑन अ सिंगल डे एंड कंडक्ट साइमल्टेनियसली इन ऑल कोर्ट्स। नेशनल लोक अदालत नेशन वाइड किसी सिंगल डे पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली ऑल कोर्ट के अंदर ये कंडक्ट की जाती हैं। फोकस ऑन सेटलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को सेटल करने के लिए इसके मेन फोकस होते हैं। नंबर 3 मोबाइल लोक अदालत, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल और रिमोट एरियाज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एट द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक। मोबाइल लोक अदालत जो होती है वो रूरल एंड रिमोट एरियाज में ऑर्गेनाइज की जाती है सो दैट डिस्प्यूट्स को लोकल लेवल पर ही एड्रेस किया जा सके। सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं एंड इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सिग्निफिकेंस, रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग, लोक अदालत हेल्प इन डिकंजेस्टिंग द हैवी पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द जुडिशरी। लोक अदालत जुडिशरी में जो हैवी पेंडेंसी है उसको
कंजेस्टिंग करने में हेल्प कर रहा है। एक्सेसिबल जस्टिस, these offer an accessible, economical and speedy dispute resolution mechanism, especially for the weaker sections of the society। लोक अदालत वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पीपल के लिए एक्सेसिबल, इकोनॉमिक एंड स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पर वर्क कर रहा है। प्रोमोट हार्मोनी, लोक अदालत एक्यूजेज ऑन रिकॉन्सिलिएशन एंड कंप्रोमाइज विच हेल्प मेंटेन सोशल हार्मोनी। यहाँ पर ये एक्यूजेज लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर फोकस होना चाहिए। लोक अदालत रिकॉन्सिलिएशन एंड कंप्रोमाइज पर फोकस करता है सो दैट सोशल हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके। लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत, conciliatory role, the lok adalat encourage parties to reach a compromise which can fail if parties are unwilling। लोक अदालत पीपल को कंप्रोमाइज तक रीच होने के लिए एनकरेज करता है। पार्टी अगर अनविलिंग है देन लोक अदालत का जो ये ऑब्जेक्टिव है ये फेल हो सकता है। लैक ऑफ कोएर्जन, द प्रोसेस इज वॉलंटरी एंड अ लोक अदालत कैन नॉट कंपेल पार्टीज टू पार्टिसिपेट। लोक अदालत में जो रिकंसिलिएशन किया जाता है ये प्रोसेस वॉलंटरी है एंड लोक अदालत पार्टीज को पार्टिसिपेट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स केसेस विच रिक्वायर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अ फुल ट्रायल। लोक अदालत हाईली कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए सुटेबल नहीं है जहां पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अ फुल ट्रायल की रिक्वायर होती है, वहां पर लोक अदालत सुटेबल नहीं होते हैं। व्हाई इज स्ट्रेंथनिंग एडीआर क्रूशियल, एडीआर को स्ट्रेंथन करना इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, mediation is a tool for social change where social norms are brought in line with constitutional values through the exchange of views and flow of information। डीवाई चंद्रचूड़ के अकॉर्डिंग मीडिएशन सोशल चेंज लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। यहाँ पर सोशल नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ हमें ब्रॉड करने होते हैं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्यूशंस गिवन थ्रू इनवैल्यूएबल डिस्कशंस ड्यूरिंग मीडिएशन इंश्योर ट्रू जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑन देयर टर्म्स। अगर इनवैल्यूएबल डिस्कशंस जो किए जाते हैं मीडिएशन के ड्यूरिंग, इस तरह से सॉल्यूशन अगर क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के लिए देन ये ट्रू जस्टिस को इंश्योर कर सकता है। सॉल्यूशंस गिवन इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टूड प्रोटेक्ट देयर सेंटिमेंट, पीपल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर उनके लैंग्वेज में गिवन किया जाएगा देन पीपल के सेंटिमेंट को इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है।